बच्चों, आज मैं आपको शुचि पर्यावरणम पाठ 1 के प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। इस पाठ को मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था और सबको समझ में भी आ गया होगा। सबसे पहले हम एक पदेन उत्तरम करेंगे। एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीवन किस प्रकार का हो गया है। पहले श्लोक में ही है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, दुष्करम जातम। दूसरा प्रश्न, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। महानगरों में अनिशम दिन रात क्या चलता रहता है। पहले ही श्लोक में है ना, महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायस चक्रम। तीसरी लाइन में अनिशम कालायस चक्रम। तीसरा, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु से मिश्रित क्या है। सारा कुछ हमारा भक्ष्य भोजनम, भक्ष्यम। चौथा प्रश्न है, अहम कस्मई जीवनम कामये। कस्मई किसके लिए जीवन की कामना कर रहा हूँ। चतुर्थी विभक्ति है तो मानवाय चतुर्थी विभक्ति में होगा। अहम मानवाय जीवनम कामये, एक पद में लिखना है मानवाय। केशाम माला रमणीया। ललित लता नाम, किसकी सुंदर सुंदर मालाएं हैं। ललित लताओं की। फिर है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं एक वाक्य में। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। पहले वाले श्लोक में ही है इसका उत्तर, दुर्वहमत्र जीवितम जातम। ठीक है। धरातले जीवनम दुर्वहम जातम अतः कविः शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृतेः शरणम इच्छति। धरातल में जीवन बहुत ही कठिन हो गया है, अतः कवि शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करता है। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में संसरण करना, चलना बहुत ही कठिन हो गया है। आप अपनी पुस्तक में देखिए दूसरे श्लोक में, यानानाम पंक्त्यो ह्यनन्तः कठिनम संसरणम। महानगरेषु यानानाम मार्गेषु यानानाम अनन्तः पंक्त्यः सन्ति, एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। रास्ते में मार्ग में यानों की बहुत सारी पंक्तियां हैं, इसलिए चलना ही कठिन हो गया है, बहुत भीड़ भाड़ हो गई है। तीसरा प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। सभी कुछ तो दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। वायुमंडल, जल, भक्ष्य भोजन, धरातल सब कुछ दूषित है। चौथा प्रश्न है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ पे संचरण करना चाहता है, कहाँ पे घूमना चाहता है। चौथे वाले श्लोक में देखिए, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। तो इसमें एकांत कांतार में घूमना चाहता है। कवि नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। अगला प्रश्न, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। कैसे वातावरण में घूमना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए। स्वस्थ जीवनाय वन देशे शुद्ध वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए वन प्रदेश में शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए। अनीय प्रत्यय है भ्रमणीयम। अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। क्या कामना की है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। सः मानवाय जीवनस्य कामना करोति। वह मनुष्य के लिए जीवन की कामना कर रहा है। फिर प्रश्न 3, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। पहला है, प्रकृति रेव। इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृति ही एव। विसर्ग संधि है। स्यान नैव
स्यात् न एव। इसमें स्यात् न में व्यंजन संधि है और न और एव में नैव वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। घ्यनन्ताः ही अनंता, ई को यह हो गया है यण संधि। बहिरन्तः जगति, इसमें संधि करना है हमको, बहिरंतर जगति विसर्ग संधि है। अस्मात् नगरात्, तो को न हो गया अस्मान नगरात्। अस्मात् नगरात्, इसका विच्छेद होगा अस्मात् नगरात्, अस्मान नगरात्। समचरणम संचरणम। धूमम मुंचति, अनुस्वारः अनुस्वार हो जाएगा धूमम मुंचति। ये जो संचरणम है इसमें अनुस्वार भी हो सकता है और संचरणम यह भी हो सकता है, विकल्प से दोनों सही है। चौथा प्रश्न, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। ये कुछ अव्यय लिखे हैं, इनकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। भृशम यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि। अब यहाँ देखेंगे पहला है वाक्य, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, ये लिखेंगे। तीसरा, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम अस्ति, क्षणम अपि, थोड़ी सी देर भी, अपि संचरणम लाभदायकम भवति, अपि होगा। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण का जो संरक्षण है वह प्रकृति की आराधना करना है। एव पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना। समयस्य सदुपयोगः करणीयः, यहाँ हम देखेंगे कौन सा अव्यय यहाँ फिट हो जाएगा, सदा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। फिर भूकंपित समये, भूकंप के समय कहाँ, गमनमेव उचितम भवति, बाहर जाना उचित है तो बहि ही होगा। भूकंपित समये बहिर्गमनमेव उचितम भवति, ये लिखेंगे। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ पे हरितिमा होती है वहीं पर वातावरण शुद्ध होता है। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, अधोलिखित शब्दों का पर्यायवाची लिखना है। सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनुः, कुटिलम वक्रम, पाषाणः प्रस्तरः। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। इन पदों का विलोम लिखना है। सुकरम, सुकर मतलब सरल, सुकर का दुर्वहम बहुत ही कठिन। दुष्करम, दुष्करम भी हो सकता है। फिर दूषितम, दूषित। शुद्धम, गृह्णन्ति लेता है तो छोड़ना। मुंचन्ति छोड़ता है। निर्मलम स्वच्छ, निर्मलम का होगा समलम मलयुक्तम, कुछ भी कर सकते हैं। दानवाय, दानवों के लिए तो मानवाय, मानवों के लिए या फिर देवाय। शांताः, शांत जिसका अंत है। अनंताः जिसका अंत नहीं है। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। ये जो उदाहरण दिए हैं उनका अनुसरण करके और पाठ से छाट करके, चित्वा छाट करके, समस्त पदानि समस्त पद और समास के नाम लिखत लिखिए। पहला है मलेन सहितम, सौमलम, इसका समस्त पद इन्होंने पहले से दे दिया है, इसको भी अपनी कॉपी में लिखिएगा।
समास का नाम है अव्ययी भाव समास। स है अव्यय, सम उपसमलम अव्यय है। पहला है मलेन सहितम, ये इन्होंने लिख दिया है समलम, मल से युक्त, अव्यय है स, इसलिए अव्ययी भाव समास है। दूसरा है हरिताहा च ये तरवह, जो तरु हरे रंग के होते हैं, तेषाम। हरित तरुणाम कर्मधारय समास है। ललिताहा च याह लताहा, तासाम उनका, जो लताएं ललित हैं, सुंदर हैं, उनका। ललित लता नाम, यहां भी कर्मधारय समास होगा। नवा मालिका, नव मालिका कर्मधारय समास है। इनमें नई मालिका आदि जो है ना, ये विशेषण है। विशेषण में आपको पहले समझा चुके हैं समास के वीडियो में कि विशेषण में कर्मधारय समास होता है। धृत सुख संदेशः येन, धृत सुख संदेशम हो जाएगा। तम, तम लिखा है इसलिए संदेशम हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है। धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करने वाला, तम वह। इसमें अन्य है इसलिए बहुब्रीहि है। वसंत मास के लिए कहा गया है ये। कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान मलिन, इव है विशेषण है, उपमा है, तो कर्मधारय समास होता है। दुर्दांतैहि दशनैहि, दुर्दांत दशनैहि, दशनों से, दांतों से, कर्मधारय समास है। ये विशेषण है। दशनैहि दुर्दांतैहि। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनाना है। शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शकटियान कज्जल के समान मलिन धुएं को छोड़ रहा है। अब यहाँ पे कैसा धुआं छोड़ रहा है? कज्जल मलिनम धूमम, तो कीदृशम, शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति। फिर प्रश्न है तो हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों की कलरव बहुत ही मन को प्रसन्नता देती है। किनका कलरव प्रसन्नता देता है? तो पक्षिणाम। उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। तीसरा प्रश्न है, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टः सन्ति, पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तरतले पिष्टः सन्ति। किम शब्द का बहुवचन है, पुल्लिंग का। कह कौ के। लता तरुगुल्माः, ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो हम जो उत्तर में जो लिंग रहता है और जो वचन रहता है वही प्रश्न में भी लिखेंगे। तो के लिख देंगे। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तियः धावन्ति, महानगरों में अनंत पंक्तियां वाहनों की दौड़ रही हैं। महानगरेषु सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम किम शब्द की सप्तमी विभक्ति केषु लिखेंगे। केषु वाहनानाम अनंताः पंक्तियः धावन्ति। और कुत्र भी बोल सकते, कहाँ पर। कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तियः धावन्ति, दोनों सही है। फिर प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सन्निधान में, संपर्क में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो प्रकृत्याः किसके? कस्याः, किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। किसके? प्रकृत्याः कस्याः। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग किम शब्द। कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। योग्यता विस्तार में आपको बुरा समास के बारे में बताया गया है। ये मैंने आपको डीप में समझा दिया है पूरा अच्छी तरह से।
सभी के पास पुस्तक है, इसको देख लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो आपके प्रदूषण के लिए, निबंध के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन श्लोकों को याद कर लीजिएगा तो आपको कोई भी निबंध लिखना है प्रदूषण का, हिंदी में भी लिखना है तो भी आप इसमें कोटेशन में ये श्लोक लिख सकते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। प्रस्तर पत्थर, वाष्प भाप, दुर्वह दुभर, वक्र बांका, कज्जल काजल, चाकचिक्य चकाचौंध, धूमः धुआं, शतम सौ बही बाहर। तत्सम शब्द संस्कृत के हैं और तद्भव हिंदी के होते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।